चलो तो भैया शुरू करते। आज का जो है हमारा ये लेक्चर है। क्लास 9th वाले भैया सुन लो। ये आपके लिए लेक्चर है बहुपद। ठीक है। ये आपका अध्याय है। ये आपका अध्याय है 2। इसका चैप्टर है आपका बहुपद। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि बहुपद क्या होता है और इसके जो हम लोग प्रश्नावली भी करेंगे। जो भी मेरे दोस्त कक्षा 9वीं में है, खास तौर पर जो एमपी बोर्ड में है, ये उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। देखिए, हम इस हम इस वीडियो में जो है आज देखने जा रहे हैं इतनी चीजें। क्या क्या बहुपद क्या है, बहुपद के पद, गुणांक, घात, विभिन्न प्रकार के बहुपद, बहुपद का शून्यक, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, बीजीय समीकरण। अब ये नए नए आपके लिए शब्दावली होंगी, है ना। बोले कि सर अब 8वीं पास करके आए हैं, 9वीं में इतनी क्या भारी भारी शब्द बता रहे हैं। देखिए, मैं इनको धीरे धीरे थोड़ा इजी करके आपको समझाऊंगा कि क्या होता है बहुपद, क्या होता है बहुपद के पद, क्या होते हैं गुणांक, क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के बहुपद के प्रकार, क्या है शून्य, क्या है शेषफल, क्या है गुणनखंड, क्या है बीजीय समीकरण क्या है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद क्या है। देखिए, एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है। चर की घात, चर, देखिए चर शब्द आया तो हम लोग पहले चर और अचर पे चर्चा कर लेते हैं। अगर एक सिंपल सी बीजीय व्यंजक अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 5, ये एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है। ये अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसमें जो ये जो x है, इसमें जो ये जो x है, ये क्या कहलाता है आपका चर, जिसको वेरिएबल भी कहा जाता है। वेरिएबल भी कहा जाता है। चर मतलब चलने वाला, है ना। अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर नहीं है, चलते रहा है, तो मतलब उसकी जो लोकेशन बदलती रहेगी, उसके जो है स्थान बदलते रहे, मतलब बदलने वाली चीज को चर बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। एक्स है, एक्स में आप एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, मतलब कुछ भी रख दो। लेकिन यदि ये जो संख्या यहाँ पर दी है ना, ये जो संख्या यहाँ पर दी है, ये 2, ये देखिए ये 5, ये आपके अचर कहलाएंगे। अचर, ये वाला जो है खास तौर पे ये तो उसका गुणांक हो गया। ये जो है 5, ये क्या है आपका अचर है। ठीक है। वापस से पहली वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं आपको। ये देखिए, एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, उसको बहुपद कहा जाता है। जैसे ये देखिए 2x प्लस 5, इसमें चर मतलब कि x की घात क्या है 1 है। इसी प्रकार 3y² माइनस 7y प्लस 1, इसमें y की घात क्या है 2 है, और यहाँ पर y की घात क्या है 1 है। ठीक है। यहाँ पर y की घात 1। ठीक है। ये जो घात है, यहाँ की मैं घात की बात करूं तो ये आपका, ये जो है आपका ये जो 2 है, और यहाँ पर घात है 1, ये क्या है आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार ये जो z की पावर क्यूब है ना, ये है, तो यहाँ पे घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 10 दशमलव में ही है। ऐसा नहीं है कि z की पावर 3.2 लिख दो, नहीं लिख सकते। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये 1/x है। अगर ये 1/x है, इसको हम बहुपद बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको सरल किया जाए तो ये x जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है x की पावर -1। -1 अगर यहाँ पर है तो ये आपका बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से ये जो एक दूसरा अलग उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, x की पावर, ये रूट एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रूट एक्स, तो रूट एक्स जिसको हम लोग x की पावर 1/2 बोलेंगे, तो ये भी जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी बहुपद होगा क्या, नहीं होगा। तो बहुपद अगर हम समझना है कि क्या
ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वो आपको क्या क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। सिंपल हो गया ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चर अचर मैंने आपको बता दिया। आगे चलते, बहुपद के पद, गुणांक और घात। पद की बात करें उससे पहले, ठीक है। बहुपद के पद या टर्म्स जिसको बोला जाता है, बहुपद के टर्म्स या पद। जैसे कि उदाहरण लिखें, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें जो ये 4x² है, ये माइनस जो 3x है ये, और ये जो 7 है ये तीनों, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों क्या हो गए? बहुपद के पद, या जिनको अंग्रेजी में टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब जैसे अगर बहुपद को हम लोग नॉर्मली इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ax² प्लस bx प्लस 1, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका जो है, इसमें जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, इसमें जो माइनस चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो जो यहाँ पर रहेगा, प्लस के अलावा जो रहेगा, तो वो चिन्ह आपको यहाँ पर, वो चिन्ह यहाँ पर लगेगा, टर्म्स को अगर बताना है। तो दूसरी चीज है गुणांक। गुणांक की बात करें हम लोग, गुणांक। अब जो पुराना एक उदाहरण है, ये वाला, ये जो उदाहरण है, इसमें देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, अगर ये है, तो इसमें बहुपद का गुणांक बोलेंगे तो क्या है? यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? गुणांक है। ये आपके गुणांक है, ये, ठीक है। ये चर के जो गुणा में होते हैं, वो बहुपद के गुणांक आपके कहलाते हैं, ठीक। तीसरी चीज घात, डिग्री। घात, डिग्री। जो बहुपद हमें दिया हुआ है, ये जो बहुपद हमें ये दिया हुआ है, इसकी जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात देखो यहाँ पर, देखिए मैं अगर ये लिख रहा हूँ 5x 5x³ माइनस 2x² माइनस 1, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये 3, ये 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर था, प्लस यहाँ पर था x माइनस 1, तो ये इसके ऊपर जो घात है 1, ठीक है। ये जो x के ऊपर घात है 1, ये जो है घात, तो इसमें जो अधिकतम घात रहेगी, वो बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। तो इस बहुपद में की घात अगर पूछेंगे तो वो क्या है? वो 3 है, ठीक है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। कैसे? जैसे ये 1 है यहाँ पर, ये 1 है यहाँ पर, ये 1, ठीक है। इस 1 को अगर मैं इधर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखूं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही हो जाए, ठीक है। इसलिए अचर बहुपद जो है, कोई भी अचर बहुपद हो, ये हो, इसकी घात अगर पूछेंगे तो वो क्या होती है? 0 होती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। इसके आगे अगर शून्य है, तो ये इसकी घात पूछेंगे तो ये क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो उसको आप क्या कर लिखोगे? अपरिभाषित होती है। क्या होती है आपका? अपरिभाषित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के बहुपद। पदों के आधार पर ये 3 प्रकार के बहुपद बताए गए हैं। एक पदी मतलब कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। ये
जैसे ये अगर मैं लिख दूं 5x, ठीक है, तो ये बहुपद है, लेकिन क्या होता है, एक पदी बहुपद है। मैं लिख दूं x प्लस 1, बहुपद है, लेकिन ये कितने हो गए, इसमें दो पद होते। मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी बहुपद है, लेकिन कितने पदी है इसमें, एक दो तीन, तीन पद है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से पदों के आधार पर बहुपद के ये इस प्रकार के टाइप्स होते हैं, घात के आधार पर। बहुपद में जो घातें होती है, बहुपद में जो चरों की घातें होती है, उसके आधार पर ये भी इस प्रकार से तीन प्रकार के बता दिए गए हैं। पहला है रेखीय बहुपद, जिसमें घात एक हो, उसको क्या कहा जाता है, रेखीय बहुपद। जहां पर घात दो हो, जैसे कि ऊपर वाला में, जैसे ये वाला है 2x+3, यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर घात कितनी है, बताइए, बताओ भाई, कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर घात है 1, ठीक है, यहाँ पर घात है 1, तो ये क्या है, ये क्या है, ये रेखीय रेखीय बहुपद, ठीक है। जहां पर घात दो हो, यहाँ x² - 4, यहाँ पर घात दो हो, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जहां पर घात दो हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर घात पॉलिनोमियल की अधिकतम घात तीन हो, वो क्या कहलाती है, त्रिपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। घात के आधार पर ये बहुपद के प्रकार, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्नावली देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्नावली देखते हैं भैया, कक्षा 9 वाले, खास तौर पर ये जो हिंदी मीडियम के एमपी बोर्ड के लोग हैं, वो अपने बुक में देख लो भाई, प्रश्नावली एक। प्रश्नावली एक, इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, ठीक है। एक चर में बहुपद, एक चर वाले बहुपद, ठीक है, एक चर वाले बहुपद, 4x³ - 3x+7। तो इसमें देखिए एक चर है, ये देखिए x, तो ये एक चर वाला बहुपद है। अगर इसी का जो है, मैं आपको पांचवा क्वेश्चन बोलूं, पांचवा क्वेश्चन, ये पहला था प्रश्नावली, पहले का पहला था, पहले का पांचवा देखो आप बुक में, पहले का पांचवा, अगर ये लिखा हुआ है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, तो ये जो है, इसमें चर, चर किसको बोला है हमने, ये इसको, ये चर है, तो इसमें कितने चर हो गए, तीन, इसमें कितने चर हो गए, तीन, ठीक है। तो ये तीन चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, अगर आपसे बोल दिया कि भाई 2+x² + x, इसमें पूछा कि ये एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो पद है एक्स स्क्वायर, उसका गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में बताओ, यहाँ पर गुणांक में क्या है, 1, यहाँ पर गुणांक में क्या है, 1, यहाँ पर गुणांक में क्या है, 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1, ठीक है। मैं प्रश्नावली में जो है आपके प्रश्न में से एक एक ही ले रहा हूँ, आप फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, बाकी तो सिंपल ही है इसमें प्रश्न, बाकी सिंपल ही प्रश्न। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, क्या है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, अब हम ये देखने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है,
बहुपद का शून्यक की अगर हम बात करें तो चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य का मान शून्य हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे 2x प्लस 6, इसमें ये चर है x, इसमें ऐसे क्या रखूं, x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि इसका जो मान है ये शून्य हो जाए। तो अगर मैं इसमें -3 रख दूं, 2 इंटू -3 प्लस 6, तो ये क्या है -6 प्लस 6, -6 प्लस 6 क्या हो जाता है, शून्य। तो इसकी बात करें, इसका शून्य क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि -3 जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिससे उस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। सिंपल है। चलिए, बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिए ax प्लस बी, ये एक रैखिक बहुपद होता है। इसका अगर हमको शून्यक निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, ax इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। एकमात्र शून्यक जो है रैखिक बहुपद का वो ये होता है। इसको अगर उदाहरण से समझे हम, इसको अगर उदाहरण से समझे इसको अगर उदाहरण से समझे तो ये अगर 2x प्लस 6, ठीक है, इसका अगर शून्यक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसी विधि से 2x इज इक्वल टू -6 और s इज इक्वल टू -6 अपान 2, है ना, ये वाला 6 अपान 2, इसको सरल कर दिया तो ये निकल के तो 3 आ गया। लेकिन ये इस रूप में अगर b/a के रूप में लिखना है, b/a के रूप में लिखना है तो ये -6/2 होगा। यहाँ पे देखिएगा कोई भी रेखीय बहुपद हो उसका केवल एक और एक ही शून्यक होगा। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। ठीक है, बहुपद का शून्यक शून्य ही हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होते हैं, बता दिए तो लिख दिए। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, है ना। रैखिक बहुपद का तो जो है, रैखिक बहुपद का तो एक ही शून्यक होता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन अन्य जो बहुपद है, रैखिक बहुपद को छोड़ के जो अन्य प्रकार के बहुपद होंगे उनके एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसे ये जो मैंने बोल रहा हूँ कि किसी में -3 भी रखने पे भी 0 हो जाएगा, हो सकता है किसी में 4 रखने पे भी उसका जो है बहुपद का मान शून्य हो जाए, इसलिए बोलते हैं कि एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर अब इसके मान ज्ञात करना। देखो प्रश्न एक, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें बोला है कि पहली चीज कि x की वैल्यू 0 रखो, तब देखो इसका मान। दूसरा, x की वैल्यू -1, और तीसरा x की वैल्यू 2। इस बहुपद में नाम मान रखना है। तो ये पहले देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू जो है 0 रख रहे हैं, तो 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस
प्लस 3, ठीक है। तो 5 इंटू 0 करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस इसका अगर इसमें इन गुना होगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, तो इसका तो आ गया 3। एक्स का जो है जगह पे जो है वो रखेंगे तो 0। अब एक्स की जगह पर -1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा 5 -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 -4 1 1 हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा -9 माइनस नहीं सॉरी माइनस चलो ठीक है तो सेम वही है -9 और प्लस 3, ये जाएगा -6, ठीक है -6, ये वाले का जो है रखने पर -6 आ जाएगा। और अब x की जगह x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखते तो देखते हैं फिर क्या होता है। मिटा दे रहा हूँ। देखो अब रखते हैं x की वैल्यू 2, यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू 2 -4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4, 4 गुणित 4 धन 3, 10 3 4 चौक 16 धन 3, ये 10 और 3 13 को जोड़ लेते हैं -16 कर देते हैं, ये आ जाएगा -3, ठीक है। इस प्रकार से ये वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अब जो है बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड के लिए हम लोग ये अगले वीडियो में उसका अलग से मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देखा, इसमें अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक करोगे, अच्छा लगा हो तो और कुछ नई नई चीजें उसमें लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।